रेडी। सबसे पहले तो सभी बहुजन मीडिया का मैं स्वागत करता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस पे आप सभी लोग आ गए। दरअसल आज यहाँ पर आप सभी लोगों को आमंत्रित करने का जो वजह है आप सभी लोग जानते हैं। पिछले कई दिनों से सिर्फ हाथरस का मामला ही नहीं, ये हफ्ते भर में जो भी देश भर में जो डिसीजंस हुए हैं, बिल पास हुए हैं संसद में, वो एक तरह से पूरी तरह से लोकतंत्र को नष्ट करने का काम चल रहा था। और इन्हीं दिनों में हाथरस में हमारी बहन जिसके साथ 14 सितंबर को गैंग रेप हुआ था, जिसके 2 दिन पहले जिसकी डेथ हो गई, और कल रात को पुलिस वालों ने चोरों की तरह उसकी डेड बॉडी को भी जला दिया गया। आज हमारे कई सारे कॉन्फ्रेंसेस थे, नेशनल इंटरनेशनल, मेरी कई सारी कॉन्फ्रेंसेस थी। आज का जो दिन है ये 30 सितंबर 1956 को, आज ही के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बर्खास्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। आज वो महत्वपूर्ण दिन था और बाबा साहब की ये इच्छा थी कि इस देश में एक मजबूत ऐसा विपक्ष होना चाहिए, क्योंकि इस देश के सत्ताधारी पक्ष जिस तरह से कानून बना रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनको नीचे खींचने के लिए कोई मजबूत ऐसा पक्ष नहीं है, विपक्ष नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा इस देश में रखी और आज ही के दिन बाबा साहब ने ये घोषित कर दिया था कि हमारी आरपीआई जो है ये स्थापित हो चुकी है। आरपीआई के माध्यम से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से बाबा साहब ने देश को एक सक्षम ऐसी पार्टी देने का नियोजन शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ ही महीनों में, जैसे सितंबर का आज आखिरी दिन है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 8 तारीख को 6 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया। और वो जो कॉन्सेप्ट बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लाई थी, वो कॉन्सेप्ट ही उभर नहीं पाए कि इस देश को सक्षम ऐसा विपक्ष देना चाहिए जो इस देश के सत्ताधारियों को सवाल पूछे, जो इन देश के सत्ताधारियों को इस देश के लोगों के साथ वो जो कानून बना रहे उसके लिए उनको सवाल पूछकर उनके नाक में दम कर दे। ऐसा एक पक्ष होना चाहिए था जो आज 1952 के बाद से इस देश को नहीं मिला है। आज जो विपक्ष हम देख रहे हैं, चाहे वो किसानों का बिल आया हो या उसके बाद ही उसी के दूसरे दिन बाद लेबर रिफॉर्म्स हुए हो, या इस लॉकडाउन के पीरियड में कई सारे प्राइवेटाइजेशन हुए, बीपीसीएल को बेच दिया, एयर इंडिया बेच दी। कोई भी एक भी पार्टी जो विपक्ष होने का दावा करती है, कांग्रेस जैसी पार्टी विपक्ष होने का दावा करती है, उन्होंने आज तक अपनी भूमिका इसके ऊपर नहीं बताई। जब फार्मर्स, इस देश का किसान रास्तों के ऊपर था, तो दोनों माँ बेटे ये बाहर इलाज कराने के लिए बाहर के देशों में थे। और जब उनको लगा कि नहीं, अभी फार्मर्स का, किसानों का आंदोलन बड़ा हो रहा है, तो सारा इलाज छोड़ के वो वापस आ गए। जब यहाँ पर हमारी एक शेड्यूल कास्ट की बेटी को मारा जा रहा था, कोई मीडिया इसका संज्ञान नहीं ले रहा था। जब उसकी डेथ हो गई, आज तक, अभी तक कांग्रेस की ओर से, जब वो विपक्ष की भूमिका है, हमारा उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि राहुल गांधी ने हमारे बच्ची के ऊपर बात करनी चाहिए, हमारी उनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एक विपक्ष होने के नाते जो बयान उन्होंने देना चाहिए था, वो बयान वो नहीं दे रहे। जब इसी दिल्ली में निर्भया की हत्या हो जाती है, तब उसके भाई को आप पायलट बनाने की कोशिश करते हो, उनको आप सरकारी नौकरी देने के लिए आप सिफारिश करते हो, लेकिन वहीं पर एक शेड्यूल कास्ट की बच्ची दम तोड़ देती है, उसी तरह का गैंग रेप होता है, उसी तरह का हत्या होती है, उसी तरह की नेग्लिजेंस पुलिस के माध्यम से हो रही है, बल्कि उससे ज्यादा हो रही है जो निर्भया के मामले में नहीं हुई थी, उससे कई ज्यादा षड्यंत्र मनीषा के मामले में हो रहा है। लेकिन कोई भी इसका संज्ञान नहीं ले रहा, विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। अगर हम लोगों को हमारे काम छोड़कर इसी रास्तों के ऊपर ही अगर हम लोगों को उतरना था, तो फिर आपको हमने विपक्ष में क्यों बिठाया है?
अगर हम ही लोगों को रास्तों के ऊपर आकर न्याय मांगना है, हम ही लोगों को 5 साल रास्तों के ऊपर, किसानों को हो, छात्रों को हो, नीट के लिए पूरे छात्र आत्महत्या कर रहे थे, तब राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे। हमारा बिल्कुल भी उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप विपक्ष होने का दावा छोड़ दो, हम आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहते। और इसलिए बाबा साहब का आरपीआई यहां पर होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। हम लोग जातियों में बैठे हुए हैं। हम लोग कब इस देश के नागरिक के होने के नाते हम लोग एक होंगे? आज मनीषा की हत्या हो गई है, हम लोग कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज की लड़की की हत्या हो गई, शेड्यूल कास्ट के बच्चे की हत्या हो गई। क्यों एक देश के नागरिक का इस तरह से हत्या होती है? ऐसा मुद्दा हम क्यों नहीं उठाते? हम कब तक इन जातियों में पड़े रहेंगे? ये जातियां हैं, इसलिए हमारे ऊपर ये जातिगत अत्याचार हो रहा है। अगर किसी को रेप ही करना होता, अब पुलिस कह रही है कि वो रेप भी नहीं है, वो खून है। देखिए, रात को पुलिस वालों ने क्यों इस बच्ची की लाश को जला दिया? क्योंकि उनको डर था, क्योंकि अगर इसका वापस पोस्टमार्टम किया जाए तो इसका सही में जो रिपोर्ट है वो लोगों के सामने आ जाएंगे, और ये जो फर्जी रिपोर्ट है ये छुप जाएगा, ये फर्जी रिपोर्ट नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये फर्जी रिपोर्ट नष्ट ना हो, इसलिए उस बच्ची की लाश को ही जला दिया, ताकि फिर से इसके ऊपर पोस्टमार्टम ना किया जाए। पोस्टमार्टम ना हो, इसलिए रात को 2:30 बजे इन लोगों ने बॉडी को जला दिया। अब कल सुबह मैं उस फैमिली से मिलने जा रहा हूं, और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से उनको हम लोग आर्थिक जो मदद होनी है वो आज अभी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद हमने न्यूज देखी कि 25 लाख की मदद उन्होंने सीएम ने घोषित की है। 25 लाख की मदद। अरे आपकी 25 लाख की मदद, हम 25 मिनटों में हम लोग ये 25 लाख रुपया खड़ा कर सकते हैं। हमको आपके 25 लाख की जरूरत नहीं है। यानी आप क्या कह रहे हो? 25 लाख लेके जाओ और आपकी बच्ची के साथ हम लोग गैंगरेप करेंगे, आपके बच्ची की जबान काट देंगे? 25 लाख हमारे से लेकर जाओ, मैं आपको 50 लाख रुपया देता हूं। आपके ठाकुरों के बच्ची के साथ ऐसा करके दिखाओ, मैं 50 लाख रुपया देता हूं। ये 25 लाख रुपया देकर, घर देकर हम लोगों को क्या बताना चाहते हो? कि हम लोग आज भी आप लोगों के पैसों के ऊपर पड़े हुए हैं? हमारे बच्चों के, हमारे समाज के बच्चों की सभी नियोजन हम करने के लिए सक्षम है। हम हमारे लोगों की हिफाजत करने के लिए सक्षम है। अगर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस इस तरह से व्यवहार करती होगी, और इसलिए आज हम कल सुबह हम परिवार से मिलेंगे, और सारा जो कानूनी, आज मेरे साथ एडवोकेट फैजल यहां पर बैठे हुए हैं, जितना भी कानूनी, जितनी भी केसेस हम लोग स्ट्रांग से स्ट्रांग वकील लगाकर पूरा, और हम लोगों को ये एसआईटी की मांग नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करते हैं। स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन ऑलरेडी किया हुआ है, वो स्पेशल कोर्ट के ऊपर हम लोग उंगली रखने वाले हैं। क्यों स्पेशल कोर्ट की मांग नहीं होती? वो ड्रग लेकर मरने वाले लोगों के लिए आप सीबीआई बिठा देते हो, तो यहां पर पुलिस इतना बड़ा खेल खेल रही है, इतना बड़ा झूठ छुपाने का कोशिश कर रही है, इनके ऊपर सीबीआई जांच क्यों नहीं बिठा रहे हो? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम किसको दे रहे हो? होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर को उसमें चेयरमैन बना रहे हो। अरे देश के होम मिनिस्टर पे जब कानून के केसेस चल रहे थे तो जजेस को मरवा दिया गया है इस देश में। मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस लोया की डेथ कैसे हो गई? खुलवाओ जरा इसका सारा रिपोर्ट। तो ऐसे लोगों को आप, होम मिनिस्टर को आप एसआईटी के ऊपर बिठाओगे, क्या न्याय मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के टीम के माध्यम से कोई न्याय नहीं मिलेगा। सीबीआई जांच करवाओ इसके लिए। आप लोग उस पीड़ित को इस तरह से आप लोग ये सेट करना चाहते हो, एक उदाहरण सेट करना चाहते हो कि इस तरह से आप सवर्णों का वहां पर पुलिस थाने पे मोर्चा चला गया, तो दूसरे ही दिन एसपी ने ये सारी कार्रवाई शुरू की है। सवर्णों का मोर्चा आता है, ठाकुरों का मोर्चा आता है, तो आप उसको संज्ञान में लेकर हमारे बच्चों को जला रहे हो। सबसे पहली मांग तो यह है कि इन लोगों को सह आरोपी बनाया जाए। इन्होंने सबसे मुख्य एविडेंस इन लोगों ने नष्ट किया है। एसपी ने नष्ट किया है, जो पुलिस स्टेशन है, नहीं एडिशनल एसपी और ये डीएम, और ये इन लोगों को सबको सह आरोपी बनाया जाए। इस तरह से हमारी वो पिटीशन है। 15 दिन का मुझे वक्त मिला है प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट का। ये सारे मुद्दे हम वहां पर उठाने वाले हैं।
कि इस देश का क्योंकि प्रधानमंत्री से तो कुछ होने नहीं वाला। ट्रैक्टर जल जाता है तो वो बंदा टीवी पर आकर कहता है कि ट्रैक्टर जल गया तो दुख होता है इस देश के प्रधानमंत्री को। बच्ची को जलाया जाता है तो एक शब्द नहीं निकलता इस देश के प्रधानमंत्री से। ये कैसा प्रधानमंत्री इस देश के लोगों ने चुना है? ये कैसा प्रधानमंत्री है? मोरों को नचवाने के लिए इसके पास समय है, लेकिन इस देश में बच्चे को दिन दहाड़े उसकी गैंग रेप होती है, उसको जलाया जा रहा है, पुलिसों के माध्यम से जलाया जा रहा है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे। महाराष्ट्र में इन लोगों को डर लगता है। अब यूपी में क्या हो रहा है? फिर यूपी में राम राज्य आ गया है, और सही मामले में आप देखे जाओ तो ये ही राम राज्य की शुरुआत है, जहां पर शूद्रों को इसी तरह से मारा जाएगा। यह है असली राम राज्य। क्या यह राम राज्य लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है? यह हमको बताना चाह रहे हैं कि आप पढ़ लिख जाओगे, आप अगर बढ़ना चाहोगे तो इसी तरह से आप लोगों को मारेंगे। यह कोई मर्डर या रेप का किस्सा नहीं है। अगर किसी को रेप करना होता तो वो किसी की जबान नहीं काटता, किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ता, गले की हड्डी नहीं तोड़ता। किसी को खून करना होता तो चाकू से वो उसका खून कर देता, गोली डाल देता। लेकिन इस तरह का कृत्य करके ये इस देश के शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शूद्रों को, ओबीसी को ये बताना चाहते हैं कि राम राज्य जब आएगा तब शूद्रों की इसी तरह से अवस्था इस देश में होगी। तो ये सारा देश में चल रहा है। आज दिन भी आज दरअसल यही हमारे डिबेट्स के मुद्दे थे। कनाडा के मेरी सारी ये कॉन्फ्रेंसेस लगी हुई थी, यही थी कि देश को सक्षम विपक्ष कहां है, ऑपोजिशन कहां है। ये मुद्दे मैं क्यों उठा रहा हूं? मुझे उठाने की जरूरत क्यों है? अगर मैंने 5 साल किसी को वोट दिया है, अगर इस देश का ऑपोजिशन काम कर रहा है तो मुझे ये काम क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? देश के छात्रों को पढ़ाई करने का अधिकार है, उनको पढ़ाई करने दो। किसानों को खेती करनी है, उनको खेती करने दो। लेबर्स को उनका काम करना है, उनको उनका काम करने दो। लेबर रास्तों के ऊपर है, किसान रास्तों के ऊपर है, छात्र रास्तों के ऊपर है, सारे पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज रास्तों के ऊपर है, एलआईसी के लोग रास्तों के ऊपर है, रेलवे के कर्मचारी रास्तों के ऊपर है। अगर हमको ही रास्तों के ऊपर आना है तो कांग्रेस को इस देश से मिटा देना चाहिए। इस देश के लोग बीजेपी के साथ अकेले ये 2 हाथ करने को तैयार है। राहुल गांधी और जो गांधी परिवार है, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनको साइड में हटा देना चाहिए। हमको लगता है कि ये हमारी आवाज है, ऑपोजिशन है। ये ऑपोजिशन, हमको लगता है कि ऑपोजिशन है, हमारे ऊपर कुछ होगा तो ये आवाज उठाएंगे, लेकिन ये डमी ऑपोजिशन है, फेक ऑपोजिशन है। और इसलिए अब संसद वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, ऐसा इस देश में माहौल हो गया है। संसद कोई कानून बनाता है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा, आवाज देश के लोगों को उठानी पड़ रही है। और इसलिए इस देश के लोगों को सक्षम विपक्ष की जरूरत है, जो कांग्रेस और बाकी के जो लोग जो बैठे हैं नॉन बीजेपी के सीटों पे, ये देश का सक्षम विपक्ष नहीं हो सकता। हम लोगों को बाबा साहब के उस आइडियोलॉजी के ऊपर चलना होगा जिस आइडियोलॉजी पे बाबा साहब ने उनकी पार्टी का गठन किया था। आज ही के दिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट बाबा साहब लेकर आए थे कि हम पहले मुसलमान है, पहले सिख है, पहले हिंदू है, पहले क्रिश्चियन है, पहले बौद्ध है, ये भावना नहीं चलेगी। हम पहले इस देश के नागरिक है। ये जज्बात कब हमारे दिलों में निर्माण होगा? क्यों मनीषा वाल्मीकि के हत्या होने पर क्यों अंबेडकर को आगे आना पड़ता है? क्यों इस देश का जोशी तिवारी त्रिपाठी आगे आकर बात नहीं करता? क्यों निर्भया के लोग जो जिस समय हाथ में कैंडल लेकर खड़े थे आज क्यों नहीं दिखाई देते? क्यों ये देश की बच्ची नहीं है? क्योंकि वो निचले तबके की है, इसलिए इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है आज भी 2020 में भी। तो कहां है आपकी नेशनलिटी? क्या नेशनलिटी, राष्ट्रीयत्व की भावना सिर्फ 2 ही दिन आएगी, 15 अगस्त को और इंडिया पाकिस्तान की मैच होगी तब? बाकी के दिन हम लोग राष्ट्रीय नहीं है, हम लोग नेशनलिस्ट नहीं है। तो ये नेशनलिटी की भावना बाबा साहब अंबेडकर जी इस देश के हर एक व्यक्ति में निर्माण करना चाहते थे। मैंने उस समय भी कहा था कि अगर इस देश के ब्राह्मणों के ऊपर भी अगर कोई अत्याचार होता है तो हम पहले आवाज उठाएंगे, और मैंने उठाई। हमने लंदन में
जब मोर्चा किया तब संजीव भट्ट के लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाई है। संजीव भट्ट हमने नहीं देखा वो ब्राह्मण है क्या, शूद्र है या कौन है, लेकिन उसके ऊपर अन्याय हुआ है। एक आईपीएस ऑफिसर मोदी के ऊपर जब हलफनामा दायर करता है तो उनको जेल में, आज भी वो जेल में है। वो ब्राह्मण है इसलिए हम उनकी आवाज नहीं उठाएंगे, ये भावना हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। आज हमारे गुजरात के एक एक्टिविस्ट, उनको दिन दहाड़े मारा जाता है, उनको मारा जाता है। देवजी महेश्वरी की हत्या होती है। इस तरह से इन एक्टिविस्टों की हत्या हो रही है। ब्राह्मण, एंटी ब्राह्मण से इस तरह का, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की भावना फिर से इस देश में पनप रही है। और यही वो राम राज्य है, वो जो इस देश के लोगों को 4 वर्णों में बांटना चाहते हैं। और इस देश में जो ब्राह्मण नहीं है, जो क्षत्रिय नहीं है, जो वैश्य नहीं है, वो सारे के सारे शूद्र है, वो सारे शूद्र है। और इसलिए हम लोगों को ये देखना होगा कि किस दिशा में इस देश को लेकर ये इस देश के लोग लेके जा रहे हैं, पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग लेके जा रहे हैं, कौन सा राम राज्य ये लोग फिर से स्थापित करना चाह रहे हैं। और इसलिए आज बाबा साहब के विचारों को इस देश में बहुत जरूरत है, वरना इस तरह की हत्याएं होती रहेंगी। ये एक आइडियोलॉजी सेट करना चाहते हैं। आज आप देख रहे हो कि यूपी में एक शिक्षिका, वो स्कूलों में क्यों पढ़ा रही है, इसलिए स्कूल बंद करके रखे जा रहे हैं कि एक शेड्यूल कास्ट की महिला क्यों बच्चों को पढ़ा रही है। ये बच्चे अगर पढ़ लिख गए तो हमारे खेतों में काम कौन करेंगे। इस तरह की भावना 2020-21 में दिखाई दे रही है। तो आज हम लोग इसी मामले में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर मैं खुद आया हूँ परिवार से मिलने के लिए। कल हम लोग हाथरस जाएंगे, परिवार से बात हुई है, उनके भाई से बात हुई है। और एक बात मैं और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये अपने आप को वाल्मीकि, चमार, जाटव, ये जातियों से बाहर निकालो। जब तक वाल्मीकि बने रहोगे, इस तरह का ठाकुर रेप करता रहेगा। जहां पर ये जातियों का आइडेंटिटी लेकर चलोगे, इस तरह के सब अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। कितने दिन भारत बंद करके बताओगे, और कितने महीने हम लोगों को भारत बंद करके दिखाना है। कुछ भी हो जाए, भारत बंद, भारत बंद। और भारत बंद में होता क्या है, हमारे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस। कितने सालों तक हमारे बच्चों के ऊपर हम झूठे केसेस लगवाए। हम लोगों ने महाराष्ट्र में नामांतर का आंदोलन किया, 3 पीढ़ियां बर्बाद हुई, 3 पीढ़ियां। एक तरफ हम लोग कोर्ट के चक्कर लगाते रहे और मराठा समुदाय के लोग अब्जोपति बन गए। कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखो, कब तक भारत बंद करवाएंगे हम लोग। अरे ये भारत बंद करवाने से अच्छा एक बार ये जातियों को बंद करवा दो। एक भारतीय होने के नाते अपने आप को एस्टैब्लिश करो। जहां से इन लोगों को फंडिंग आ रही है ना, ये इन मंदिरों में जाना बंद करवा दो। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों को कहना चाहता हूं, जिन मंदिरों में आप जा रहे हो वो लोग आप लोगों को शूद्र मानते हैं, और शूद्र के साथ इसी तरह से व्यवहार होना चाहिए, ये इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं। और उसी के ऊपर ये काम हो रहा है। और इसलिए ये सारा बंद करवा दो। बाबा साहब के सिर्फ फोटो को लेकर मत चलो, उनके विचारों को लेकर चलो। बाबा साहब को जब ये पता चला कि ये लोग हमको अधिकार देने को तैयार नहीं है, ऐसे धर्म को बाबा साहब ने लात मार दी थी। हम लोगों को वो देखना चाहिए। सिर्फ बाबा साहब का इस्तेमाल राजनीति के लिए, वोट मांगने तक नहीं करो। बाबा साहब ने जिस कंक्लूजन को दिया है उसे भी तो एक्सेप्ट करो। सिर्फ इलेक्शन आती है तो बाबा साहब का फोटो हाथ में लेकर पब्लिसिटी स्टंट के लिए बाबा साहब नहीं है। संविधान हाथ में पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं है। उसमें क्या लिखा है, वो प्रोविजन क्या है, उसके ऊपर उंगली रखो। बाबा साहब अंबेडकर आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन संविधान के माध्यम से आज भी हमको सेफगार्ड करके गए हैं, सुरक्षित करके गए हैं। उस सुरक्षित कवच को आप लोग देखो। आज मैं स्पेशल कोर्ट की मांग कर रहा हूं। ये लोग कह रहे हैं, मीडिया से मैंने देखा, सभी लोग कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट। हमको नहीं चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट। हमको जल्दी जजमेंट नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। जल्दी जजमेंट आएगी, जल्दी न्याय नहीं मिलेगा। स्पेशल कोर्ट की प्रोविजन एट्रोसिटी एक्ट में है, स्पेशल कोर्ट वहां पर बैठना चाहिए। स्पेशल कोर्ट की प्रोविजन हो, सीएम
अगर आप महाराष्ट्र के कंगना का घर गिरा दिया जाता है तो आप कहते हो कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो गई है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो यूपी में क्या हो रहा है? हमारी दूसरी मांग है कि यूपी में भी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, वहां के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। ये मेरी प्रेसिडेंट की तरफ दूसरी मांग होगी। पहले स्पेशल कोर्ट सीएम, यूपी के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। हमको 25 लाख नहीं चाहिए, आपका इस्तीफा दे दो। 25 लाख मैं सीएम को दे देता हूं, यूपी के सीएम को कल के कल 25 लाख का डीडी देता हूं, चेक देता हूं, आप इस्तीफा दे दो, 25 लाख आप लेके जाओ। हमारे बच्चों को कहां घर लेकर देना है, उनको कहां नौकरी देनी है, वो हम सक्षम हैं। आप इस्तीफा दे दो। आप आपके देश, आपके राज्य में हमारे लोगों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो, आप ये कबूल करो और वहां से हट जाओ। राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। महाराष्ट्र के लिए दूसरा न्याय, यूपी के लिए दूसरा न्याय, ऐसे कैसे? बीजेपी की नेता कंगना आप चुप क्यों है? जहां पर बीजेपी की शासन नहीं है वहां पर आकर बीजेपी की ये नेता कंगना वहां पर आकर बीजेपी को बढ़ावा देने के काम कर रही है, तो यहां पर बीजेपी का शासन है, वहां पर लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही। एक छोटा सा घर उसका गिर जाता है तो पूरा मीडिया दिन भर गिराता है, दिखाता है, वहां पर हमारे किसानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, वहां पर एक मीडिया नहीं दिखा रहा। तो ये सारा हम लोग देख रहे हैं। देश का सिर्फ देश की गवर्नमेंट नहीं बिकी है, देश का विपक्ष भी बिक चुका है, और इसलिए इस देश को सक्षम ऐसे विपक्ष की जरूरत है। और आज मैं ये आप लोगों के सामने घोषणा करता हूं, आज ही के दिन बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की यहां से नींव रखी थी, इसी घर से नींव रखी थी। ये हम लोग इलेक्शन नहीं लड़वाएंगे, लेकिन बाबा साहब के इस आरपीआई को हम फिर से जिंदा करेंगे। और जो विपक्ष बाबा साहब का काम करना चाहता था विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, हम वो विपक्ष का काम करेंगे। नेक्स्ट मंथ में हमने एडवोकेट फैजल से बात की है, प्रधानमंत्री के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, योगी के खिलाफ मुंबई हाई कोर्ट में हम लोग इसी आरपीआई के माध्यम से या जो कोई भी संगठन हो, इस माध्यम से इन लोगों के खिलाफ हम लोग हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुकी है। दुबई की हमारी एक यूएई की लेडी ने ये ऑलरेडी इशू हो चुकी है, उसमें हम इंटरवीन करके इंडिया से भी ये केस हम लोग उठा रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुकी है, ये मीडिया कोई नहीं बता रहा। 2 दिन पहले मैं लाइव आकर मैंने बताया कि टाइम्स मैगजीन ने नरेंद्र मोदी के लिए क्या छापा है। देश के मीडिया क्या बता रहा है? टाइम्स मैगजीन में 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में मोदी का नाम है। किस वजह से है वो तो बताओ। भारत का लोकतंत्र खाई में गिराने की वजह से इनका नाम टाइम्स मैगजीन में आया है। टाइम्स मैगजीन ने उल्लेख किया है कि देश का, दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र इन्होंने खाई में गिरा दिया है। इस वजह से उनका नाम टाइम्स मैगजीन में, ये मीडिया नहीं बता रहा। और इसलिए इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे जरूरी है इस देश का विपक्ष, और वो विपक्ष की भूमिका अगर इस देश का कांग्रेस नहीं निभा रहा तो इस देश के लोग निभाएंगे, और इन देश के लोगों को वो बाबा साहब के आरपीआई के तत्वों को बताने का काम भी हम लोग करेंगे। बस यही आज, इसी के लिए आज हम लोग यहां पर आए। कल परिवार से मिलेंगे और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम उनको जो आर्थिक मदद हम करना चाहते हैं वो वहां पर करेंगे। और बस इतना ही हमारा है, बाकी किसी पब्लिसिटी में और इसमें हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं। सर मैं बोल रहा था 2 मिनट के समय लोग अभी आए थे, लोग थोड़ा तार लगा कि कुछ सवाल पूछना